ऐसा कौन सी चीज है जो बाबा साहब ने हम सभी को दिया है, जो हमें भी हासिल हुआ है। जैसे आप कहेंगे सर आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र स्वयं बाबा साहब ने किया कि संघर्ष के साथ वो कार्य किया। तो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि बाबा साहब ने ऐसी कौन सी चीज है जो कोई पढ़ा लिखा हो, महिला हो, सो बच्चे हो, सबको वो चीज दी है, ऐसी कौन सी चीज है? ज्ञान है सबसे बड़ा, उनके ज्ञान मिलता है भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए कितना कितना अच्छा मतलब प्रयास किया है आपने। हमने एक बात कही, जैसे जो मतलब जो इंसान जैसे ज्ञान है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जैसे वो पढ़ा लिखा है तो उसको ज्ञान मिल गया। लेकिन आज की डेट में किसी कारणवश कोई नहीं पढ़ पाया तो उसके पास वो वाला ज्ञान नहीं है। सही बात है। हम तो अगर भैया नहीं पढ़ पाते ज्ञान है ना। अब ज्ञान मतलब अब दिमाग में ये बात चली है कि हम तो चले गए, लेकिन हमारे जो भविष्य बच्चे हैं उनका भविष्य अब ज्ञान हुआ है हम लोगों को। हाँ बिल्कुल, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। जैसे जिसके पास ज्ञान, मान लीजिए शिक्षा प्राप्त स्कूल नहीं गया, सही बात, उसके पास भी एक ऐसी चीज है जो बाबा साहब ने दी है, वही बताने के लिए हम आपको आए हैं। तो बाबा साहब 17 अगस्त 1952 को कहते हैं कि मैंने अपने समाज के अंदर संघर्ष के सारे 1952 में बोलते हैं बाबा साहब ने संघर्ष शुरू कर दिया था 1925 के आसपास, 25, 26, 27 में महार तालाब का आंदोलन, काला राम मंदिर का आंदोलन, ये सब आंदोलन उसी दौरान के। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। तो 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि मैंने अपने समाज के अंदर पिछले 25 वर्ष के संघर्ष में ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया है, ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया है। तो ये ज्वलंत स्वाभिमान क्या होता है जो हर व्यक्ति के अंदर है। तब बाबा साहब उदाहरण देते हैं कि एक पास में एक जलगांव है, जलगांव, वहां पे इकट्ठा रहते थे जहां पर जूठी पत्तलें डाली जाती थी। तो जूठी पत्तलों के पास हमारे लोग इकट्ठा रहते थे और उस तरह की सिचुएशन जैसे वर्तमान में कुत्ते इकट्ठा रहते हैं, तो वहां पर हमारे लोग जब इकट्ठा रहते थे वो जूठी पत्तलों से अपना भोजन करते थे, जूठी पत्तलों को उठाकर अपने घर ले जाते थे। साथ ही साथ लड़ जाते थे आपस में, जैसे 10-20 लोग इकट्ठा पहुंच गए और जूठी पत्तल एक आई तो कुत्ते की तरह झपट्टा मारते थे कि ये जूठी पत्तल हमारी है, दूसरा कहता है ये हमारी है, ये हमारी है। इस तरह की सिचुएशन थी। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि क्या वर्तमान में इस तरह का ये हमारे समाज अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी के समाज को यदि इस तरह की सिचुएशन में ला दिया जाए कि आपसे कहा जाए कि भैया भोज है हमारे यहाँ, आइएगा और हम आपको जूठी पत्तलों से नवाजेंगे, तो देखिए माताएं बहनें पहले मना कर देंगी कि बेटा वहाँ नहीं जाना, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। और हम स्वयं भी, हम सब लोग और यहाँ तक कि ये बच्चे भी हैं, इनसे आप कह देंगे अनजान है लेकिन इतना जरूर इनके अंदर स्वाभिमान है कि ये भी कह देंगे नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना। तो ये जो भावना हम लोगों के अंदर आई है, जो फीलिंग हम लोगों के अंदर आई है, जो सम्मान की भावना हम लोगों के अंदर आई है, यही ज्वलंत स्वाभिमान है। और ये बाबा साहब परम पूज्य मोदी सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। ये आप सोच के देखिए, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, लेकिन ऐसे बोझ को लात मार देंगे आप, तो बताओ ये ज्वलंत स्वाभिमान है कि नहीं? ये ज्वलंत स्वाभिमान किसने दिया? ये बाबा साहब ने दिया। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। यानी कि अब कल से, आज से कोई पूछे आपसे कि बताओ बाबा साहब ने आपको क्या दिया है, तो सबसे पहली बात बताइएगा बाबा साहब ने हमको सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाया है, जिंदगी दी है, स्वाभिमान दिया है। ये आप खुल के बोलिए इस बात को, बच्चे भी बोले, बड़े भी इस बात को कहें। जब आप इस बात को बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति ठिठक के रह जाएगा, शायद अगला प्रश्न वो न करे कि सामने वाला व्यक्ति सम्मान को बड़ा अहमियत देता है। जिंदगी जीने का कानून बाबा साहब ने दिया, संविधान दिया, आज सब कुछ हमारे पास है, हम उन पर निर्भर नहीं हैं। जब रहे होंगे तब रहे होंगे, आज की डेट में कोई निर्भर नहीं है। आज किसी के पास खेत नहीं है, वो मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ कहीं चला जाए कमाने के लिए, लेकिन उनकी गुलामी नहीं करेगा। ये सम्मान है कि नहीं है? इसको हमको मेंटेन रखना है। अब इस स्वाभिमान पर अपने समाज के लोग कलंक लगाने का काम करते हैं। कई बार सब लोग नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करने के बाद उनको जाना चाहिए था मार्केट में,
सब्जी मार्केट में जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, बढ़िया से सब्जी खरीदें अपने घर परिवार के बच्चों के लिए, सब्जी खरीद के ले जाएं, फल फ्रूट ले जाएं। भाई 350-400 रुपये आपने कमाया है मेहनत से, उसमें 100 रुपये 150 रुपये यदि बच्चों के लिए आप खरीद लें, या बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कापी किताब आप खरीद लें और खरीद के घर ले जाएं। आप सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए, आप अपने दिमाग से सोचिए, सब लोग सोचिए कि जब आप साग सब्जी झोला भर के ले जाएंगे साइकिल में टांग कर या मोटरसाइकिल में, और घर पे जैसे पहुंचेंगे तो आपकी मिसेज या आपकी बेटी, आपकी माँ, जो भी है, वो कितना खुश हो जाएंगी हरी साग सब्जियां देखकर कि आज हमारे घर में हरी साग सब्जी बनेगी। बच्चे उसी झोला को टटोलते, आपने कभी देखा है? जब आप गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो बच्चे, जब बाहर से आप आते हैं, दिन भर मेहनत करके आप आते हैं, बच्चे आपकी साइकिल की तरफ से, आपकी तरफ, आपकी जेब की तरफ वो देखते हैं कि पापा हमारे लिए क्या ले आए हैं। और अक्सर ध्यान देंगे, किसी तरफ इशारा नहीं करना है, किसी तरफ इशारा नहीं करना है। देखिए, अगर इशारा करेंगे, डायरेक्ट हिट करेंगे, तो हम जो सुधार परिवार के सदस्य हैं और सभी को हम एक साथ बता रहे हैं, एक साथ जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे आपको एक साथ वो चीजें बता रहे हैं, और हिट करेंगे ना तो यहीं से सुधार होगा। हम लोग बड़ी गलती कर जाते हैं, जैसे एक बच्चे ने कोई चोरी करी तो उसको कहते हैं तू चोर है, चोर है, चोर है, और जब उसके दिमाग में बैठ जाता कि हम चोर हैं तो वो चोरी करना और ज्यादा शुरू कर देता है, फिर चोरी रुकती नहीं। उसने एक चोरी की है, उसको आप ये कहो कि तुमने बेटा चोरी नहीं की ना, तुम चोर नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, उसके अंदर बैठ जाएगा, यार हमने तो चोरी की थी लेकिन ये सब हमको बहुत अच्छा कह रहे हैं, तो अब हम बहुत अच्छा बन के दिखाएंगे। ये मतलब ये आपको बहुत दिमाग लगाना है अगर सुधार चाहिए समाज के अंदर। तो मेरे साथियों, मेरा कहने का मतलब उस व्यक्ति को, मेहनती व्यक्ति को, दिन भर जो आपने पसीना बहाया है धूप में, गर्मी में, और बड़ी मुश्किल से 400 रुपये आपने कमाए हैं, तो उसका 100-200 रुपये आपको बच्चे पर, परिवार पर खर्च कर देना चाहिए उसी दिन, साग सब्जी और फल फ्रूट ले जाकर। बच्चा जब देखेगा तो बच्चा भी खुश हो जाएगा, मिसेज आपकी देखेंगी वो भी खुश हो जाएंगी कि भाई हरी साग सब्जी हमारे घर में आई है। बच्चा कहेगा अरे वाह, अंगूर ले आए पापा, केला ले आए, कितना खुश हो जाएगा। मतलब आपके क्या हुआ, मतलब आपके घर के अंदर कदम रखते ही घर में खुशियां ही खुशियां फैली कि नहीं, खुशियां ही खुशियां फैली, अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन यदि आपने गलती से आप उस झोले में झोला खाली लेकर पहुंचे, बल्कि झोले में आपके 1-2 क्वार्टर पड़े थे, या आप गलत जगह पहुंच गए, ठेके पे पहुंच गए और वहां 2-4 मित्र यार आपके मिल गए, तो वो 400 रुपये भी कम पड़ जाएंगे आपके, 400 रुपये आपके कम पड़ जाएंगे। और वहां जाकर फिर क्या होगा, आप वहीं बैठ के, बाहर बैठ के आप पिएंगे और पीने के बाद आप लुढ़कते लुढ़कते किसी तरह से डामाडोल होते अपने घर पहुंचेंगे। और जब डामाडोल होते अपने घर पहुंचेंगे तो बताओ, घर में खुशियां फैलेंगी या दुख दर्द की कहानी बयां होगी? बर्बादी सामने दिख रही होती। जिस बच्चे का बाप, जिस बच्चे का बड़ा भाई इस तरह की अवस्था में घर पहुंचता है, उस घर की बर्बादी होना तय, उसको बर्बादी से बचा नहीं सकता कोई। इस बात को ध्यान रखना मेरे साथियों। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमें इस गलत जगह नहीं जाना चाहिए। इस गलत जगह जाएंगे तो बर्बादी तय है। लोग कहते हैं कि हम क्या बताएं, मतलब नशे में समझ ही नहीं आता है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, सब्जी मार्केट में जाए कि ठेके पे जाए, समझ ही नहीं आता। तो हम आपसे कहते हैं कि जिस समय आप ठेका पर पहुंचते हो, जिस समय आप ठेके पर पहुंचते हो, उस समय शराब पिए नहीं होते हो, उस समय शराब के नशे में नहीं होते हो, तो भाई उस समय तो आप होशो हवास में होते हो। जब आप होशो हवास में होते हो तो ठेके पर गए क्यों? जब आप होशो हवास में हो तो ठेके पर गए क्यों? ये तो बाद की बात है। जब आप ठेके पे गए, पैसा दिया, क्वार्टर लिया, पिया, डामाडोल हो गए, ये तो बाद की स्थिति है। तो इसलिए अपने घर में अगर रोकना चाहते हो कलह, अपने समाज में कलह रोकना चाहते हो, तो ये गलत जगह जाना बंद करना होगा। एक छोटा सा प्रसंग है कि एक व्यक्ति था,
उसने खिड़की में ऐसी खिड़की रही होगी, तो खिड़की में हमने देखा होगा, हम भी बाहर से निकल के देखते हैं, छोटा सा छेद इतना होता है ना। उस खिड़की में उसने हाथ डाला, पैसे दे दिए, क्वार्टर निकाल लिए। लेकिन हुआ ये कि जब हाथ उसने निकाला तो हाथ उसका छिल गया, खिड़की में छिल गया, और जब छिल गया तो खून बहने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति अभी पिया तो था नहीं, तो होशोवास में था। पिया होता तो वो चोट झेल जाता है, भाई नाली वाली में गिरता चोट लगती है कि नहीं, झेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब होशोवास में है तो खून जब बहने लगा, टप 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 खून गिरने लगा, तो उसने दुकानदार को दिखाया कि भाई देखो देखो तुम्हारे खिड़की का छेद कितना छोटा है, मेरा हाथ खून बह रहा है। तो दुकानदार जो अंदर बैठा था उसने कहा आप बात सही करते हो, छेद छोटा है। तो उसने कहा छेद छोटा है तो भैया इसको बड़ा करा लो, हम तो तुम्हारे डेली कस्टमर हैं, हम तो डेली तुम्हारे यहाँ आते हैं। कहा डेली कस्टमर हो, तुम कहते हो तो हम छेद छोटे से बड़ा करा लेंगे, पूरी खिड़की से खुलवा देंगे। लेकिन मेरी एक बात सुनो, आपके ही गांव के एक अमीर व्यक्ति थे, आपके ही गांव के एक अमीर व्यक्ति थे, और उनके पास 3 मंजिल का मकान था, उनके पास ट्रैक्टर था, गाड़ी था, उनके पास 50 बीघा जमीन थी। और मैंने इसी दुकान पर बैठे बैठे मैंने देखा है उनका जो 50 बीघा जमीन है वो इस छोटे से चेन से निकल गया, उनका जो ट्रैक्टर है वो इस छोटे से चेन से निकल गया, उनका 3 मंजिल का मकान था, गाड़ी था, वो भी छोटे से निकल गया। और हाथ नहीं निकला, मूर्ख, तुम्हारा हाथ नहीं निकला इसमें। ये बर्बादी की कहानी है। इस बर्बादी के छेद की तरफ नहीं रहा। यदि हमारे घर परिवार नाते रिश्तेदार अगर कोई इस तरह की लत में जकड़ा हुआ है, तो इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में, इस तरह के कार्यक्रमों में लगातार यदि वो शिक्षा लेता रहा, स्वाभाविक सी बात है। देखिए एक समय उसने 2-4 ही बूंद पिया होगा, लेकिन आज सुबह शाम पीने की आदत पड़ गई। एक समय 2-4 बूंद पिया होगा, लेकिन आज सुबह शाम की आदत उसकी पड़ गई है। तो जो उसने 2-4 बूंद पिया था तो किसी के बहकावे में आया होगा। आज अगर हम लोग इतने लोग बैठे हैं तो आज आप समझ लीजिए कि सभी तारिया के बहकावे में आप आ रहे हो, और मेरे बहकावे में आओगे तो सही मार्ग पे जाओगे, ऐसा है कि नहीं? सही मार्ग पे जाओगे तो सही मार्ग वाले बहकावे में आना चाहिए, न कि गलत मार्ग के बहकावे में हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये बर्बादी का रास्ता है। इसको मेरे हिसाब से क्योंकि जो बर्बादी का रास्ता है, जैसे ही हम लोगों को एहसास होता है कि ये रास्ता बर्बादी का है और ये समृद्धि का मार्ग है, तो हम लोगों, अगर हम लोग समझदार हैं, हम लोग बुद्धिमान हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, तो तथागत बुद्ध ने जो 5 शील दिए उसमें 5वां शील यही तो है कि हमें कच्ची पक्की शराब नहीं पीना चाहिए, किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। अभी आप बीड़ी पी रहे थे, हमने मना कर दिया क्योंकि हम बुद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। आप अगर अम्बेडकरवादी हैं तो ये बीड़ी, तंबाकू, पुड़िया और शराब, दारू, ये सब कुछ आपको छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है। आप कहेंगे नहीं वो हमारा तलब लगता है तो पी लेते हैं, दोस्तों यारों में पी लेते हैं, हमारे अब जाकर बीड़ी पीना छोड़ दिया। अरे जब भैया 80 साल की उम्र में तुम्हें छोड़ना है तो आज मारो लात। बीड़ी पी रहे तो आज उसको मरोड़ के जो जेब में पड़ी है फेंक दो यहीं पे, और आज से कह दो बीड़ी नहीं पिएंगे। अरे आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं दुनिया में, हम आपको बता रहे हैं। जिस दिन तुम ठान लोगे उस दिन ये छोड़ दोगे। जिस दिन तुम ठान लोगे शराब नहीं पिएंगे उस दिन भाई साहब दुनिया की कोई ताकत आपसे शराब पिला नहीं सकती जबरदस्ती। आप ठान लो बस। मतलब ये परिवर्तन आपको करना है, अपने दिमाग से करना है, दिलो दिमाग से करना है। आपको परिवर्तन करना है। आप परिवर्तन के लिए तैयार है कि नहीं है, आपको तैयार होना है। तो इस तरह से मतलब आज मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा अगर आप में से सभी लोग या कुछ लोग, और हम कहते कम से कम 1 लोग, अब 1 लोग अगर हम कहेंगे तो जो मान लीजिए पीता है आदमी कहता है यार हम नहीं छोड़ेंगे, कोई दूसरा पी लेगा। हम कहते हैं सभी लोग, हम कहते हैं सभी लोग आज के बाद आप शराब के ठेके पे नहीं जाएंगे, आज के बाद आप बीड़ी नहीं पिएंगे, तंबाकू और पुड़िया ये जितना तामझाम है ये बंद करिए, इससे कोई फायदा नहीं है। पुड़िया आप खरीदते हैं उसमें लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके खाने से कैंसर हो सकता है, और कैंसर लगभग लाइलाज बीमारी है।
इलाज संभव है लेकिन सभी लोग करा नहीं पाते। लेकिन क्यों, मतलब जानबूझकर क्यों हमने कैंसर को हम जो है बुलाए, क्यों बुलाए बताओ अच्छी? क्यों हम अपने लीवर को बर्बाद कर ले शराब पी कर? क्यों हम फेफड़ों को बर्बाद कर ले बीड़ी को पी कर? जब हमको मालूम है कि हम गर्त में चले जाएंगे, बर्बादी में चले जाएंगे, तो आज ही क्यों नहीं छोड़ देते? और देखिए, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। आप कितना भी आप कहें हम अम्बेडकरवादी, हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, तो ये कितना भी आप नारा लगाएं, जब तक आप इतने ये दुर्व्यसनों में पड़े रहेंगे, इन गलत आदतों में पड़े रहेंगे, आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं ही नहीं। तो महीना 2 महीना पहले हुआ था। सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं है आप। तो ये इस बात को हमें समझना है। लेकिन जो साथी कभी नहीं ड्रिंक करते, कभी नहीं इस तरह का करते, वो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। जो साथी यहाँ बैठे हैं, जो कभी इस तरह का दुर्व्यसन में नहीं पड़ते, शराब या जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, वो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। वो गर्व कर सकते हैं अपने आप पर, और मुझे गर्व है अपने आप पर। कोई है कि नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं सच्चा अम्बेडकरवादी हूँ। आज इस बौद्ध कथा में बैठे हर अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी सच में अगर अम्बेडकरवादी हो और आप आज तक इस तरह की आदत से ग्रस्त हो, आप शराब पीते हो, आप नशा करते हो, तो आज इस धरा पर, इस पवित्र धरा पर आप संकल्प लीजिए, कसम खाइए कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरे साथियों, हाथ नहीं लगाएंगे। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।